ठीक बच्चों, आज मैंने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए थे, तो आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बारी है। तो आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताते हैं आपको। तो देख लेना बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, लाइट चली गई है, फ्लैश से काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सबसे पहले डाल लेना डेफिनेशन क्या। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं लिख लेना, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, तो आप और देख लो नंबर। अब दूसरी डेफिनेशन लिख लेना अथवा करके। ठीक है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति तथा वस्तु के बारे में हाल के वस्तु के बारे में हाल की या करंट कह सकते हैं, उसके बारे में जो चल रहा है उसी के बारे में बताया जा रहा है, जो निरंतरता के बारे में बताया जाए। के बारे में बताया जाए तो वह बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। डेफिनेशन लिख लो, हम पॉजिटिव की बताते हैं। ठीक है, हम इसे रफ किए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव लिख लो। पॉजिटिव लिख लो इसमें। एक वचनकर्ता के साथ IS का
प्रयोग करते हैं। एक वचन बताए थे तुम्हें कौन कौन से होते हैं, जैसे ही हो गया, ही हो गया, एक हो गया, किसी का नाम हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट है बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ ARE का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? दे, यू, वी और दो या दो से अधिक नाम। ठीक है, इसमें एक तीसरा भी पॉइंट लिख लेना। आई के साथ AM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चौथा भी पॉइंट लिख लेना। इन वाक्यों की क्रिया में ING लगाते हैं। चाहे जौन सा टेंस हो आपका कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसमें हर हमेशा वर्ब में ING लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो आपको नहीं सोचना है कि फर्स्ट फॉर्म के सेकंड फॉर्म के थर्ड फॉर्म लगाना है, आपको वर्ब में ING लगाना है बच्चों। ठीक है, तो इस पर लिख लेना। मैं से हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, तो ये इसमें रूल होता है, इसी रूल के अनुसार बच्चों को चलना है सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे हुआ है, घर जा रहा है। देखो बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? हुआ है। कैसे जानते हो? घर जा रहा है, कौन घर जा रहा है? वह है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वह है। तो सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे आप? तो आपको देखना है कि एक वचन करता है कि बहुवचन करता है कि आई है। ठीक है बच्चों, तो देख लो। तो वह ही एक वचन करता है ना बच्चों, एक वचन करता है तो क्या आएगा? एज। तो एज आ गया। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगी वर्ब। मैंने बताया था 90% वाक्यों में आइडेंटिफाई वाला वर्ड छोड़ दो, आपको क्या मिलेगा? फिर वर्ब मिलेगा। क्या मिल गया? रहा छोड़ दिया, आपको क्या मिला? जाना। तो आप वो लगा दो, वो माने जाना। अब वर्ब के बाद क्या है? ING। तो इसमें ING लगा दो। ठीक है बच्चों, ING। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब गोइंग मैंने बताया था, इसमें क्रिया में देखो ये जा रहा है, किसी स्थान को जोड़ रहा है, जा रहा है वह को किससे जोड़ रहा है? घर से। तो जोड़ने के लिए क्या आता है? टू। ठीक है, हाउस, HOUSE। अब फुल स्टॉप का प्रयोग करें। ठीक है, अब पॉजिटिव हो गया।
निगेटिव। ठीक है, अब रूल देख लो। रूल क्या होगा इसका रूल? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस वही नहीं सही। ठीक, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, रूल क्या होगा निगेटिव का? सब्जेक्ट पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर क्या आएगा? वर्ब, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो आप। फिर अब आई वाला ले लेता हूँ मैं आम खा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आम खा रहा है। कौन आम खा रहा है? तो आंसर आया मैं। तो मैं के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? आई। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था तुमके, आई के साथ क्या आएगा? एम, ए एम। अब नॉट, इसके बाद नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसमें नॉट नहीं है तो नेगेटिव है, लगा लेना नॉट। ठीक है, जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो अब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम्हें नॉट लगाना है, आपको नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट। अब क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? रहा हूँ छोड़ दो। अब क्या आ गया? खाना। तो ईट माना खाना। अब देखो वर्ब के बाद क्या है? कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, लगा दो आईएनजी। ईटिंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट लगा दो। क्या खा रहा है वो? ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? नहीं खा रहा है, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आंसर मिला? आम। तो ईटिंग द मैंगो। अब फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपने नेगेटिव समझ में आ गया होगा, तो इंटरोगेटिव बता देते हैं हम। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या आ गया? इंटरोगेटिव पता है बच्चों को? इंटरोगेटिव होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या के लिए, एक क्वेश्चन वर्ड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले रूल लिख लो आप, एक नंबर 1 करके। ठीक है, फॉर क्या, प्रारंभ में। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एटीसी आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड अवश्य लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड लगाना है इसमें, भूलना नहीं है। ठीक है, दूसरा और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था आपको, इसकी दादागिरी है तो यही पहले आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड। अब ये छोटा वाला भाई है, छोटा वाला गुंडा है, तो इसके पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा यदि है उसमें, तो वर्ब आएगा, उसके बाद आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अन्य शब्द आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एक एग्जांपल देख लो। पहले का एग्जांपल, जैसे क्या मैं
आम नहीं खा रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या के लिए है, तो क्या के लिए है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम ना, तो एम, ठीक, एम लगाना है आपको, एम। फिर सब्जेक्ट है तो आई, फिर देखो इसके बाद नोट है तो नोट लगाना है आपको, नोट। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खा रहा हूँ छोड़ दो, क्या मिल गया आपको, खा रहा हूँ छोड़ दो, क्या मिल गया आपको, खाना। ईट माने खाना, ये वर्ब है तो इसलिए ईटिंग, ईटिंग आई एन जी क्यों आ गई, इसके बाद आई एन जी लगनी है इसी में। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, आम, तो क्या मिला आपको आंसर, आम, ईटिंग द मैंगो। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक बच्चों, तो हम इसे हटा दे रहे हैं, दूसरा लिखते हैं। देखो इसी प्रकार का देख लो, ठीक है, इसी फॉर्म में। मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, आगे क्या भी नहीं है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड बैठा है बीच में, तो आपने पकड़ लिया, क्यों मिल गया आपको, क्या मिल गया, क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है आपको बताए थे बच्चों, वाई। ठीक, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, वाई, तो सबसे पहले क्या मिल गया आपको, वाई। अब क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, क्या है इसमें, मैं। देखो कैसे देखते हैं, आम क्यों नहीं खा रहा हूँ, मैं आम क्यों, अब इसमें कैसे देखेंगे, आम कौन नहीं खा रहा है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मैं। तो आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मैं के साथ में क्या लगती है, आई के साथ में एम, तो आपको क्या लग जाएगी, एम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्रांशु, क्या है सब्जेक्ट, मैं, शाबाश, क्या है सब्जेक्ट, मैं, तो क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, इसके बाद क्या है, नोट। आपको देखना है, नोट नहीं है तो आपको नोट लगाना है, यदि नहीं है तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो नोट आ जाएगा। इसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब देखते हैं, रहा हूँ छोड़ दो, क्या मिल गया आपको, खाना, तो वर्ब क्या है, ईट। इसके बाद क्या है बच्चों, आई एन जी, तो ठीक आई एन जी लगा देते हैं। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब देखो मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, आम, तो ईटिंग द मैंगो। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ, अब ईटीसी अन्य सब कोई बचा है नहीं, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आपका आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट कराए थे, अब अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट करा देंगे आपका। तो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ तक हो सके शेयर करें, लाइक भी करें। हाँ, एक ज़रूरी बात, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।